हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर और एक नए नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात करने में एक नए सेशन में। एसएससी सीजीएल का फॉर्म आया था आज से 2 वीक पहले और सब कुछ हमने पहले ही बता दिया है, लेकिन उसमें ना कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है, जिसको हम कोरिजेंडम कहते हैं। और जो फॉर्म था वो ऑलमोस्ट 117 पेज का था, 114 या 117 पेज का था। अब 117 पेज में ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है। लाइक सीएचएसएल 2025 वाले में देखा होगा आपने, मेंस में उन्होंने 2024-25 डाला हुआ है, जबकि वहां 2026 होना चाहिए। तो ऐसी और भी चीजें होती रहती है। तो कुछ चेंजेस हुआ है उस नोटिफिकेशन में और एक्चुअली में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। बड़े बदलाव मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है ना वो ग्रुप बी में आ गया है, पहले ये ग्रुप सी में हुआ करता था। ओके, मैं पहले ना आपको कोरिजेंडम दिखा देता हूं। बेसिकली 3 है इसमें, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। पहला वाला जो है ना, अगर आप पहले वाले को देखो तो पहला वाला क्या है, सीरियल नंबर 8 ऑफ पैरा 2.1, नेम ऑफ पोस्ट था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और पहले था ग्रुप सी में। अगर आप देखोगे ये ग्रुप सी से ग्रुप बी में कर दिया गया है। ओके, लास्ट ईयर इसका नोटिफिकेशन आ गया था डिपार्टमेंट में कि अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप बी में कहलाएगा। पहले आपने देखा होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की डिमांड तो बहुत रहती थी, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ना हमेशा से ग्रुप सी में लाई करता था, ग्रुप बी में लाई नहीं करता था, ग्रुप सी में लाई करता। तो जब आप ग्रुप सी में लाई करते हो तो बहुत सारे पर्क्स है जो आपको नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब का, अब वो मिलने लग जाएगा। तो एक तो जो भी बच्चे इन फ्यूचर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज है ये। और बैड न्यूज किन के लिए है? तो बैड न्यूज उन लोगों के लिए है जो एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन ग्रुप सी के लिए एलिजिबल होते थे, ग्रुप बी के लिए उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलता था। सेम गोज फॉर आई गेस विडोज और डिवोर्सी। विडो और डिवोर्सी में ग्रुप सी में आप अप्लाई कर सकते थे अप टू 35 ईयर और 40 ईयर, डिपेंड ऑन योर कैटेगरी, लेकिन अब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये उनके लिए आप कह सकते हो बैड न्यूज है, अदरवाइज तो कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो दूसरा पैरा है ना, सीरियल नंबर 2 ऑफ टेबल बिलो पैरा 12.1, इसमें आप देखोगे अलग अलग ना, अलग अलग सेंटर्स है जो हम भरते हैं। तो मेनली मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, तो जब मैं दिल्ली से फॉर्म भरा करता था तो मैं जानबूझ के ना पहला तो दिल्ली डालता था, दूसरा जयपुर डाल देता था, तीसरा देहरादून डाल दिया, ताकि एग्जाम देने के बहाने घूम भी लेंगे। तो लेकिन एसएससी को शायद ये पता चल चुका है, तो इसीलिए ना उन्होंने पोर्ट ब्लेयर हटा दिया है। अगर आप देखोगे पोर्ट ब्लेयर हटा दिया है, धनबाद बिल्कुल वही है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर आप कोड देखोगे 4802 छोड़ दो, 4206, 4207, 4205, 4601, 2, 4, 5, हाँ फिर 10 है, ठीक है, फिर 9, फिर 001, बाकी सब सेम है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। बस एक ये पोर्ट ब्लेयर हटा दिया, पोर्ट ब्लेयर में कोई सेंटर नहीं है एसएससी का, ठीक है। यानी पोर्ट ब्लेयर से अगर आप आसपास से हो तो पोर्ट ब्लेयर प्लीज सेंटर में मत डालना, दिक्कत हो जाएगी आपको, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये था सीरियल नंबर 2 ऑफ पैरा, सीरियल नंबर 2 था ये पैरा 12.1 का। इसके बाद ना एक स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर से था पैरा 8.2.1। तो पहले स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर में क्या चाहिए था कि एक बैचलर की डिग्री चाहिए थी किसी भी सब्जेक्ट में, स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। The candidate should have studied the subject of statics in degree level part 1, part 2, part 3 or in all of the 6 semester of 3-year degree courses and not simply paper in any part of the degree of 6 semester degree level। यानी पहले ना आप तभी अप्लाई कर सकते थे जब आपके पास स्टैटिक्स में डिग्री हो, ठीक है, ध्यान रखना, should have studied the subject of statics at degree level part 1, part 2, part 3 और in all the 6 semester। यानी आप 6 के 6 सेमेस्टर में अगर आप स्टैटिक्स पढ़ते हो ना तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। ये स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब चेंज क्या किया गया, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है स्टैटिक्स में या मैथमेटिक्स में या इकोनॉमिक्स में या डेमोग्राफी ऑफ और पॉपुलेशन में या स्टडीज और ऑपरेशन रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन और डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी कि कुल मिला के पहले सिर्फ स्टैटिक्स के लिए था, अब बहुत सारी चीजें और भी खुल गया। यानी अब इकोनॉमिक्स से डिग्री है तो कर दो अप्लाई, मैथमेटिक्स से हो तो कर सकते हो,
ठीक है, पॉपुलेशन से हो तो कर सकते हो। तो ये सारे चेंजेस इसमें दिखाया गया है। तो मेनली ये 3 चेंजेस थे जो किया गया था। और इसके अलावा एक और चेंज है। अगर आप सेक्शन हेड पोस्ट देखो, मैं आई थिंक पहली बार ही देख रहा हूं, पता नहीं पहले था या नहीं था। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ग्रुप बी में था, पे लेवल 7 लिखा हुआ था, जबकि ये पे लेवल 6 में है, बट हाल 4200 ग्रेड पे की जॉब है। ये 4 चेंजेस था जो इन्होंने नोटिफिकेशन में किया है। इन सभी चेंजेस में आई थिंक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला जो था वो सबसे बड़ा चेंज है, जिसमें ग्रुप सी से आप उसको ग्रुप बी में लेके जाते हो। और जो भी भविष्य में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने वाले हैं उनके लिए तो एक तरह से गुड न्यूज है ये। ओके, उनके लिए ये गुड न्यूज है कि भैया अब आप ग्रुप बी ऑफिसर बनोगे, ना कि ग्रुप सी ऑफिसर। ओके, तो इसमें इतना ही था। अगर और भी कोई अपडेट आता है भविष्य में इससे रिलेटेड तो मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। थैंक यू सो मच।